बच्चों, आपका अपने चैनल V4U में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 6 और ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। इसमें हम लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि लाइफ प्रोसेस चल रहा है एंड जो लाइफ प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनिज्म लाइव है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग में बताएंगे कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है इसके अंदर ये वाले चैप्टर में CBSE का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा टॉपिक डिडक्ट हुआ है और कौन कौन सा नहीं हुआ है और कौन कौन सा आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में प्रोसेसेस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है और टॉपिक्स कौन कौन से डिडक्ट हो गए हैं, वो सारी चीज़ें पहले हम इसमें बताएंगे। फिर लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे और लाइफ प्रोसेसेस के सारे टॉपिक्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। तो जो यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसका जो 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हमारा आने वाला है लाइफ प्रोसेस, लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो बेसिकली इसमें सारा ही ये फुल चैप्टर आने वाला है। इसके अंदर क्या क्या है, बेसिक कंसेप्ट है न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्ट का एंड एक्सक्रीशन का, एनिमल एंड प्लांट दोनों का ही हमें फुल पढ़ना है। तो यही है हमारे लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर। तो सबसे पहले ये है हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या है? वो प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लाइव है, वो जिंदा है। उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जिस प्रोसेस से हमें पता चले कि एक एनिमल सर्वाइव कर रहा है, वो ज़िंदा है, या फिर एक प्लांट सर्वाइव कर रहा है, वो ज़िंदा है, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो हमारे लाइफ प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशंस, अगर हमें न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो लाइफ प्रोसेस कैसे होगा। और न्यूट्रिशन के बिना ना तो प्लांट जिंदा रह सकते हैं ना एनिमल। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। एंड सेकेंड आ जाते हैं हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, हम हो चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो बिना रेस्पिरेशन के सर्वाइव नहीं कर सकते। बिना सांस लिए कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल्स में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो बिना ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के बिना इंसान या फिर एनिमल ज़िंदा ही नहीं रह सकते। ऐसा ही प्लांट्स का भी है, तो प्लांट्स भी बिना ट्रांसपोर्टेशन के ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो वाटर को जड़ों से ऊपर की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। एंड लीव्स में जो फूड बनता है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पूरे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचता है। एंड देन आ जाते हैं एक्सक्रीशन। अब हमने न्यूट्रिशन लिया है, कुछ खाया है, तो उसको एक्सक्रीट आउट भी करेंगे। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस दोनों में ही होता है, एनिमल एंड प्लांट दोनों में। तो यही 4 प्रोसेसेस हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है, वो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तो प्लांट्स ही हैं। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, अपनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट वो खुद ही पूरा करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाकर। इन फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना खाना खुद बनाते हैं। वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने फूड के लिए, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। एंड देन आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये वाले जो हेटेरोट्रॉफ वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि कैट ले लो, एनिमल्स ले लो, कोई से भी एनिमल्स ले लो, तो वो जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, जैसे कि प्लांट्स खा लिया, एनिमल्स ने प्लांट्स खा लिए, तो प्लांट्स क्या हैं, वो ऑटोट्रॉफिक हैं। वो अपना खाना खुद उन्होंने बनाया और उनको खा लिया एनिमल्स ने। तो एनिमल्स ने अपना खाना अपने शरीर में नहीं बनाया, उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स को खा लिया, प्लांट्स को खा लिया। एंड वो लोग मीट वगैरह भी खा लेते हैं। जैसे कि लॉयन हो गया, वो मीट भी खाता है, काव हो गया, वो ग्रास खाता है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों अपने खाने के लिए किसी दूसरे प्लांट या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए। लॉयन खाता है डियर को एंड काव खा लेती है ग्रास। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन के जो प्रोसेसेस हैं वो हम देखेंगे इसमें। जो अमीबा होता है वो फूड पार्टिकल देखते ही सूडोपोडिया जनरेट करता है, देन और फिर फूड डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी प्रोसेसेस हम टॉपिक वाइज आगे की लेक्चर्स में करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो जब हम फूड खाते हैं और फिर उसी से हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो इसके अंदर हम पूरा पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, किस तरीके से ह्यूमन को न्यूट्रिशन मिलता है, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन जो फूड पार्टिकल्स होते हैं फूड खाने के बाद हम उससे न्यूट्रिशन बनाते हैं। तो ये एंड न्यूट्रिशंस भी है, न्यूट्रिशंस ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस। क्योंकि अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे शरीर के पास इतना न्यूट्रिशन होता है ताकि 1-2 दिन तक हम ना खाएं तो भी वो न्यूट्रिशन को सप्लाई कर सके। तो एक दिन हमने खाना नहीं खाया, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो शरीर ने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन 2 दिन, दूसरे दिन नहीं खाया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे दिन नहीं खाया तब थोड़ा हमारा शरीर वीक हो जाएगा। इसका न्यूट्रिशन जो इसने ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। 4 दिन नहीं खाया तब और वीक हो जाएगा हमारा शरीर। ऐसे ही करके अगर 4-5 दिन 10 दिन तक नहीं खाया तो एक इंसान का शरीर जो है वो डेड हो जाएगा, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो न्यूट्रिशन है वो लाइफ प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस कैसे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ प्रोसेस का। अगर जो प्लांट है या फिर एनिमल है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो लाइव कैसे हो सकते हैं। जब हम रेस्पायर ही नहीं करेंगे तो हम डेड हो जाएंगे। तो इसीलिए रेस्पायरेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एनिमल ज़िंदा है और कौन सा नहीं है या फिर प्लांट। तो रेस्पिरेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस। एंड देन आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसके थ्रू हमारे शरीर में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ये भी हमारे लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भी हमारे आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देन आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट।
देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता है, प्लांट लगाया है वहाँ की जो मिट्टी होती है, अब हम उसमें पानी डालते हैं तो जो पानी है वो प्लांट की जड़ों से एब्जॉर्ब होकर प्लांट के बाकी पार्ट्स में जाते हैं। प्लांट की जड़ों से और प्लांट के जो लीव है वहाँ तक पानी पहुँचता है एंड देन वाटर वेपर के थ्रू वो इवोपरेट हो जाता है। और ये जो है ये है हमारे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। इसी तरीके से जो अपर पार्ट है लीव का, उस पर सनलाइट पड़ती है और वो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाता है और वो फूड को ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले प्लांट के पार्ट तक पहुंचाता है, दूसरे लीव्स तक, रूट तक और प्लांट्स के और भी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इसको भी हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसको भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे और लेक्चर्स में। देन आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। अगर हमने कुछ खाया है तो उसको एक्सक्रीट आउट भी करेंगे, तो जो एक्सक्रीशन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो लाइव होते हैं वही एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो डेड हो जाते हैं, डेड एनिमल्स ले लो, वो न्यूट्रिशन ना खाएंगे ना एक्सक्रीट आउट करेंगे, वो एक्सक्रीट आउट करेंगे ही नहीं, तो हमें पता चल जाता है कि ये डेड है। एंड जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं, उनमें भी एक्सक्रीशन होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एक्सक्रीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। ये भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो यही 4 प्रोसेस हैं मेन प्रोसेस, जो कि लाइफ प्रोसेस हैं हमारे एनिमल एंड प्लांट्स में। तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस हम और भी अच्छे से डिटेल में आगे आने वाली लेक्चर्स में, वीडियोस में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। एंड और भी हमने इससे पहले एक्टिविटीज़ की वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हमने लगभग ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ कवर करी है उसमें, तो आप एक्टिविटीज़ की वीडियोस देख सकते हैं जो चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। और अगर जो वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर में। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।